देखिए आज आपको वैद्युत धारिता बताना है। वैद्युत धारिता इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी। इसके पहले आपको विभव के बारे में बताया गया है। अब आइए विभव और आवेश से ही रिलेटेड धारिता की बात की जाती है। किसी भी विद्युत परिपथ को या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को जब आवेशित किया जाता है तो उसके सिरों पर विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। अब कितना आवेशित किया, कितना विभवांतर उत्पन्न हुआ, इसकी जो क्षमता होती है हम उसी को धारिता कहते हैं। धारिता का सामान्य अर्थ होता है धारण करने की क्षमता। तो धारण करने की क्षमता आगे जोड़ दी गई विद्युत, यानी विद्युत के धारण करने की जो क्षमता होगी हम उसी को विद्युत धारिता कहते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के लिए। अब आइए कैसे फिजिक्स में उसको परिभाषित करते हैं। तो ये कहते हैं कि यदि किसी चालक को Q आवेश देने से उसके सिरों पर विभवांतर भी उत्पन्न हो जाता है, यानी Q प्रोपोर्शनल टू V। अब Q इज इक्वल टू क्या कर लेते हैं C इंटू V, या यहाँ से C बराबर क्या हो जाएगा तो Q बाई C ही धारिता है। अब यहाँ देखिए C क्या डिनोट करेगा तो C से हम डिनोट करेंगे वैद्युत धारिता। Q क्या है तो Q आवेश है और V क्या है तो विभवांतर है। यानी अब यहाँ से देखिए हम धारिता की परिभाषा इस तरह भी दे सकते हैं कि किसी विद्युत परिपथ को दिए गए आवेश और उसके कारण उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के अनुपात को हम उस उपकरण की क्या कहेंगे धारिता कहेंगे। अर्थात लिखेंगे क्या, किसी उपकरण को आवेशित करने से उत्पन्न आवेश तथा उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के अनुपात को विद्युत धारिता कहते हैं। अब देखिए क्या परिभाषा निकली कि किसी उपकरण को आवेशित करने से उत्पन्न आवेश तथा उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के अनुपात को हम विद्युत धारिता कहते हैं। यहाँ देखिए यहाँ उत्पन्न आप नहीं भी कर सकते हैं, करने से जो आवेश उत्पन्न होगा तथा उसके सिरों पर जो विभवांतर उत्पन्न होगा उसी के अनुपात को हम विद्युत धारिता कहते हैं। अब आइए इसके मात्रा की बात करें तो देखिए मात्रा क्या हो जाएगा तो आवेश, या आवेश का मात्रा होता है कूलाम। मात्रा हमको किसका लिखना है C का, तो ये हो गया कूलाम, और विभवांतर का मात्रक हो गया वोल्ट। अब इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम प्रति वोल्ट, यानी इसको हम क्या कहेंगे तो कूलाम प्रति वोल्ट। लेकिन कूलाम प्रति वोल्ट को एक शब्द में हम फैरेड कहते हैं, फैरेड। तो इसका एक मात्रक फैरेड है, यानी एक फैरेड अगर है मात्रक फैरेड हो गया। अब एक फैरेड यदि लिखना चाहते हैं, एक फैरेड बराबर एक कूलाम और डिवाइडेड बाय हो जाएगा एक वोल्ट। उसको हम एक फैरेड करेंगे।
लेकिन फैरेड बड़ा मात्रक होता है। व्यवहार में किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की धारिता फैरेड में नहीं प्राप्त होती, इसलिए हम माइक्रो फैरेड और पिको फैरेड का यूज करते हैं। और एक ऐसे लिखते हैं म्यू एफ, एक माइक्रो फैरेड म्यू का चिन्ह है इज इक्वल टू 10⁻⁻6 फैरेड और 1 पीएफ लिखते हैं। पीएफ का मतलब पिको फैरेड, 1 पिको फैरेड इज इक्वल टू 10⁻12 फैरेड। तो ये माइक्रो और पिको के आर्डर के प्राप्त हो जाते हैं। अब आइए, अब धारिता का हम विमीय सूत्र लिखना चाहते हैं। अब देखिए, यहां से हम धारिता का विमीय सूत्र लिखना चाहते हैं, तो कैसे लिखेंगे विमीय सूत्र? विमीय सूत्र तो अब देखिए कैसे लिखेंगे। C का लिखना है, तो अब Q का लिखें, तो Q अब V का नहीं याद है, मान लीजिए Q लिख दिया, अब V का W/Q होता है। ये V बराबर आप जानते हैं, पिछले चैप्टर में पढ़ाया गया, V बराबर W/Q। अब आइए Q ऊपर चला जाएगा, तो Q इंटू Q और डिवाइडेड बाई W। W कार्य है, याद होगा आपको। Q आवेश है, तो आवेश का होता है AT आवेश मल्टीप्लाइड बाई AT, और W का हो गया mL² T⁻²। अब एक में मिला दीजिए, देखिए m ऊपर जाएगा, तो ये हो गया आपका m⁻⁻1। n पर 2 है, देखिए ऊपर जाएगा, तो m⁻²। t पर देखिए t को -2, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो 2 है, 2 है, 4 हो जाएगा, यानी t⁴ और ये स्क्वायर। ये इसकी हो गई आपकी विमीय सूत्र, धारिता का विमीय सूत्र। मात्रक हो गया फैरेड। व्यवहार में हम यूज करेंगे माइक्रो फैरेड। ये देखिए म्यू एफ लिखा गया है, ये पीएफ लिखा गया है, पिको फैरेड। तो इस तरह के संधारित्र हमें प्राप्त होते हैं जिनकी धारिता माइक्रो और पिको फैरेड की होती है। अब आइए, अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन दे रहे हैं कि यदि किसी चालक की धारिता 20 कूलम है और उसके सिरों पर विभवांतर 5 वोल्ट है, तो उसकी धारिता कितनी होगी? यानी देखिए क्वेश्चन क्या है, एक संधारित्र का आवेश 20 माइक्रोकूलम तथा उसके सिरों का विभवांतर 20 वोल्ट है, तो उस संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। उस संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड है। एक संधारित्र का आवेश 20 माइक्रोकूलम तथा उसके सिरों का विभवांतर 20 वोल्ट है, तो उस संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। हमारे पास दिया क्या है, देखिए गिवन दैट, फिजिक्स के क्वेश्चन में आप लिख लें कि क्या दिया है और क्या फाइंड आउट करना है। तो दिया है Q इज इक्वल टू 20 माइक्रो 10⁻⁻6 कूलम, V विभवांतर है 20 वोल्ट। अब आपको फाइंड आउट करना है C, जो संधारित्र की धारिता होती है। अब C बराबर क्या हो जाएगा, तो C बराबर Q/V, यानी Q हो गया 20 × 10⁻⁻6 और डिवाइडेड बाई 20 से 20 कैंसिल हो गया, यानी 1 × 10⁻⁻6
कहेंगे या 1 माइक्रोफैरड ये सी हो जाएगा। तो इस तरह से उस संधारित्र की धारिता ज्ञात हो जाएगी। मात्रक और विभिन्न सूत्र और डेफिनेशन एक बार फिर सुने। धारिता को कैसे परिभाषित करेंगे कि तो किसी चालक के सिरों पर उत्पन्न आवेश और विभवांतर के अनुपात को उस उपकरण की या उस संधारित्र की वैद्युत धारिता कहते हैं। अब आइए एक छोटा सा उदाहरण है या इससे रिलेटेड आर्टिकल है। किसी गोलीय आवेशित चालक की धारिता कितनी होगी? तो एक छोटा सा ये दिया हुआ है आपके बुक में। किसी गोलीय आवेशित चालक की धारिता, गोलीय आवेशित चालक की धारिता ये आपको निकालना है। कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, ये आपको निकालना है कि किसी गोलीय आवेशित चालक की धारिता कितनी है। तो देखें कोई भी जो गोलीय आवेशित चालक होता है, जैसे मान लिया ये आवेशित गोलीय चालक है जिस पर +q कूलम्ब का आवेश दिया गया है। इसका रेडियस हम स्मॉल r मान लेते हैं। अब इस पर जो भी विभव होता है वो सब जगह समान होता है किसी भी गोलीय आवेशित चालक के। अब आइए विभव कितना होगा? तो v = 1/4πε0 q/r होता है। किसी भी गोलीय आवेशित चालक के ऊपर जो विभव होता है वह विभव समान रूप से वितरित होता है और इतना। अब q/v आपको पढ़ देना है। तो यहाँ देखिए q/v, q यहीं रहा, v यहाँ आ गया, तो ये चीजें ऊपर आ जाएगी यानी 4πε0r। और q/v क्या हो गया? c हो गया, यानी c बराबर हो गया 4πε0r, जहाँ r गोलीय आवेशित चालक की त्रिज्या है। यहाँ देखें यहाँ C धारिता है, C धारिता हो गया और R गोलीय चालक की त्रिज्या हो गई, तो इस तरह से हम किसी गोलीय आवेशित चालक की धारिता इस फार्मूले से ज्ञात करें। जैसे अब एक क्वेश्चन देखिए, तो एक गोलीय आवेशित चालक जिसकी त्रिज्या 10/9 मीटर है तो उसकी धारिता कितनी है? क्वेश्चन क्या है देखें, बोर्ड भीगा हुआ है। किसी गोलीय चालक की त्रिज्या, किसी गोलीय चालक की त्रिज्या 10/9 मीटर, जो कि व्यवहार में संभव नहीं है। देखिए 10/9 मीटर बहुत बड़ा त्रिज्या हो तो वैसा प्राप्त करना संभव नहीं है, लेकिन क्वेश्चन है, क्वेश्चन में हम फाइंड आउट करें किसी गोलीय चालक की त्रिज्या 10/9 मीटर है तो उसकी धारिता कितनी है। तो उसकी धारिता कितनी होगी, ये आपका प्रश्न हो गया। उसकी धारिता कितनी होगी? तो आर ले ली, आर दिया हुआ है कितना? तो 10/9 मीटर। अब आपके पास
1/4 0, 1/4 की वैल्यू 9 × 10⁹ होती है। यह ऊपर जाएगा तो ये नीचे आ जाएगा, यानी यहाँ हो जाएगा 1/9 × 10⁹ अब मल्टीप्लाइड बाई 10⁹, क्योंकि रेडियस उतना है। तो अब इससे ये कैसे हो जाएगा, और c बराबर हो जाएगा 1/9 फैरेड। 1/9 फैरेड इसकी धारिता हो जाएगी, क्योंकि रेडियस मीटर में है। तो 1/9 को आप क्या तो 0.33 भी लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं c बराबर 0.433 फैरेड। तो इतना भी है, तो ये इसकी धारिता हो जाएगी। तो इस तरह से आज ये 2 आर्टिकल आपको बताया गया। अब आगे कल देखा जाएगा। आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी द्वादश के भैया बहन विशेष रूप से ध्यान दें, क्योंकि बोर्ड की परीक्षा उन्हें देनी है। इस बार परीक्षा होगी, विद्यालय भी आपके खुलेंगे। तो यदि कोरोना का असर नहीं बढ़ा तो अब आगे क्या होगा ये तो भविष्य की बात है। लेकिन आज उनको जो कार्य करना है, हमको आपको पढ़ाना है, आपको पढ़ना है। नियमित रूप से कक्षाएं चलेंगी, और अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फिर समझ सकते हैं। व्हाट्सएप पे क्वेश्चन डाल सकते हैं, क्वेश्चन का समाधान होगा। लेकिन रेगुलर क्रम में आप पढ़ने के रूप में हो जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।